अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग देख रहे हैं मैं मेंटोर और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्की टूल के बारे में। ठीक है, मार्की टूल क्या है, इसका काम क्या है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये देखें, हमने शेप टूल्स के बारे में बात कर ली है। ठीक है, सिलेक्शन टूल भी हो गया। अब हमारे पास आता है मार्की टूल, रेक्टेंगुलर। ये देखिए, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। अब मैं इससे पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कलर करता हूँ येलो। ठीक है, मेरे पास अब ये एक पेज है। ठीक है, ये मैं ब्रश पे भी आपको मैंने समझाया नहीं है, इस पे मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही ले रहा हूँ। अब मेरे पास ये एक पेज है। मैं कहता हूँ इस पेज पे मेरे पास मतलब ये सेंटर जो है ना, ये सेंटर, इसमें पहले मैं आपको कलर करके बताता हूँ। देखें, कलर हो रहा है, पूरा पेज कलर हो रहा है। ठीक है, ज़रा बड़ा करता हूँ साइज इसका। देखिए, मैं कलर कर रहा हूँ, ये सारा पेज कलर हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो सेंटर एरिया है ना, इसमें कलर ना हो। ठीक है, और कलर हो। अब मैं कंट्रोल आल जेड से बैक करता हूँ। अब मैं करता हूँ, देखें, मैं कहता हूँ इधर भी हो। ठीक है, ये सारा यहाँ कलर हो। ठीक है, और ये सेंटर में अब मुझसे गलत हो रहा है। देखें, थोड़ा सा इधर है, इधर की तरफ अंदर है, तो मेरा काम नहीं हो रहा। मुझे स्पेसिफिक जगह चाहिए कि ये एरिया यहाँ आपने कलर करना है। ठीक है, जैसे अब एक मिसाल है, मैं देता हूँ छोटी सी मिसाल कि आप एक दीवार पे पेंट करवा रहे हैं। ठीक है, आप पेंटर को कहें कि इस इधर दरमियान में पेंट आपने नहीं करना है और साइड्स पे करना है, तो वो कोई कपड़ा लगा देता है या अखबार लगा देता है, वो एरिया छुपा देता है और फिर उसके साइड पे कलर करता है। अगर उसके ऊपर भी कलर आ जाए तो कोई उसको फ़र्क नहीं होता, क्योंकि अखबार के ऊपर अखबार हटाना है। तो अब आपको मैं एक बार फिर करके बताता हूँ। अब मैं अगर कहूँ ये मेरे पास सेंटर में कलर हो, ठीक है, और ये बैकग्राउंड मेरे पास कलर ना हो इसमें, फिर भी मसला कर रहा है। इसके लिए हमारे पास एक टूल आता है, ये मार्की टूल। इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके इतना लाता हूँ। ठीक है, देखना आपने, ये है। ठीक है, सॉरी, मसला कर रहा है। मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये डॉट्स इसकी सिलेक्शन है, फिर थोड़ा थोड़ा गैप है और फिर डॉट्स है। ठीक है, ये सिलेक्शन है। अब मैंने फ़ोटोशॉप को कहा है कि ये मैंने सिलेक्शन किया है। ठीक है, अब अगर मैं कोई काम करूँगा वो इसके अंदर होगा। ठीक है, मुझे इस एरिया के अंदर काम करना है, बाहर मुझे नहीं करना। मेरा बाहर जैसा पेज है उसी तरह रहे। अब मैं ये पेंट कलर लेता हूँ, ब्रश लेता हूँ। मैंने कलर सिलेक्ट किया, मैं इधर कलर कर रहा हूँ। ठीक है, कलर कर रहा हूँ, सारे पेज पे नहीं हो रहा। अब मैं अंदर की तरफ जाता हूँ। देखिए, मैं इधर नहीं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। ये देखें, मैंने अंदर की तरफ कलर किया, मेरा कलर हो गया। मैं पूरे पेज पे कलर कर रहा हूँ, लेकिन पूरे पेज पे कलर नहीं हो रहा। ठीक है, अंदर की साइड पे कलर हो रहा है। अगर मैं इसकी कॉपी लूँ, कॉपी हमने कैसे लेनी है, कंट्रोल जे से भी ले सकते हैं। तो इससे पहले आपने जब अपनी जिस लेयर पे काम कर रहे हो, जो कर रहे हो, आपने उसका लॉक ओपन कर देना है। ठीक है, ये इसका लॉक है, लॉक ओपन करें। लॉक कैसे ओपन होगा? अगर आप लॉक ओपन नहीं करेंगे, इस पे काम करेंगे, तो ये आपको उल्टा काम देगा। ठीक है, तो लॉक कैसे ओपन करेंगे? लॉक पे आके अपने माउस को कर्सर को ला के 2 दफ़ा क्लिक कर देना है। ठीक है, 2 टाइम्स क्लिक कर देना है, ये आपके पास आ जाएगा। ओके कर लेना है। ये आपका लेयर, देखिए, लॉक इस पे नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें कि मैंने काम कर लिया, लॉक करना चाहता हूँ, ये लॉक का बटन है। लेयर को, जो लेयर आपने, जिस लेयर पे आपने लॉक लगाना है, उस लेयर को सिलेक्ट करके एक बार लॉक प्रेस कर देना है। ठीक है, लॉक हो गई ओपन। सॉरी, ये अब ओपन नहीं होगा। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी कॉपी लूँ, कंट्रोल जे, तो ये देखें, जो सिलेक्शन थी मेरी सिर्फ उसकी कॉपी हुई। अब मैं इसको ऑफ करूँ, ये देखें, इसको मैं मूव करूँ, सिर्फ मैंने जो इस लेयर में सिलेक्शन ली थी, ठीक है, सिर्फ वो मूव हुई है। ठीक है, अगर अब मैं फिर आपको एक बार समझा दूँ।
ठीक है। अब मैं कलर चेंज यही कलर है, ठीक है, यही कलर लेता हूँ, इसके अंदर कलर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास मेरा काम हो गया। अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो मेरा ये जो सिलेक्शन की होगी वो मूव होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे ये इस पर सिलेक्शन की है, सिर्फ ये मूव होगा। यहाँ देखे, फोकस रखें, इसको मैंने कहा मुझे ये सिलेक्ट कर दो, इसमें मैंने कलर कर दिया। अब मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह इसके अब मैं देखें, अब मैंने इसके अंदर कलर किया, ठीक है, कंट्रोल आर सेट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अंदर कलर ना हो, सिर्फ बाहर की साइड पे हो। जैसे अब ये एक दीवार है, सपोज करें ये एक दीवार है, आप कहें कि इसके ये दरमियान में कलर ना हो, सेंटर में कलर ना हो, ठीक है, और इस साइड्स पे कलर हो। तो इसके लिए आपने कर लेना है कंट्रोल, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, फिर शिफ्ट और फिर आई का बटन। जैसे आप करेंगे आपको ये देखें यहाँ पर भी नज़र आ गई सिलेक्शन। अब आप ब्रश लें, हम क्या करते थे, अंदर कलर करते थे, अब मैं अंदर कलर कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। अब मैं बाहर कर रहा हूँ, बाहर में मुझे कलर मिल रहा है, ठीक है। ये देखें अंदर बिल्कुल कलर नहीं हो रहा, देखें अंदर भी मैं कर रहा हूँ लेकिन अंदर कलर नहीं हो रहा। अगर मैं कॉपी लूँ तो ये मैं ऑफ करूँ, देखें जो सिलेक्शन हमने ली थी और उसको हमने इन्वर्स किया था कंट्रोल शिफ्ट आई के, आप बाहर काम करें, अंदर आपने काम नहीं करना, तो देखिए बाहर की कॉपी हुई है, ठीक है। कंट्रोल जेड। अगर आपसे अब आप कहें कि जी मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं इस सिलेक्शन को हटाना चाहता हूँ, अगर आप कहें कि मैं इसको मतलब हाइड करना चाहता हूँ, सिलेक्शन रहे, तो कंट्रोल एच प्रेस कर दें, आपकी सिलेक्शन गायब हो गई है, ठीक है। आपको नज़र नहीं आ रही है, सिलेक्शन हटी नहीं है। अगर आप फिर कंट्रोल एच प्रेस करें, वापस आ गई। अब आप कहें कि बिल्कुल मेरे काम फिनिश हो गया, मैं हटाना चाहता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करें, आपकी सिलेक्शन ख़त्म। अगर आपसे भूल जाइए सारा कुछ, आप सिलेक्शन पे चले जाएं, ठीक है। इधर ये कंट्रोल ए का मतलब है, मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ये सारा हट जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी, ये सारा हट गया, ये ऐसे भी आ रहा है, ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन में आता हूँ, मैं ऑल करता हूँ, मेरा ये ऑल, इसको आप ज़रा छोड़ दें, ये ऐसी ज़रा फोटोशॉप मसला कर रहा है। मेरी पूरा पेज की सिलेक्शन हो गई, ये देखें पूरे पेज की सिलेक्शन हो गई, ठीक है। कंट्रोल ए ये काम करता है, कंट्रोल डी सिलेक्ट, मैंने आपको कहा था कंट्रोल डी का क्या काम है, डी सिलेक्ट, जितनी सिलेक्शन हुई ये ख़त्म हो जाएगी, देखिए ये ख़त्म हो गई, ठीक है। अब मैं फिर एक सिलेक्शन लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसके साथ करूँ कि फिर ये हट जाए, ये सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। अब मैं अगर काम करूँगा, इसके अंदर काम होगा, ठीक है। मुझे अंदर काम नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ मैंने अंदर एक पिक्चर प्लेस करनी है, तो मुझे बाहर कलर चाहिए, कंट्रोल जेड करें, मुझे बाहर कलर चाहिए। तो अगर आपसे कंट्रोल शिफ्ट आई भूल जाए, आप सिलेक्शन पे आए, ठीक है, ये देखिए इन्वर्स, मैंने आपको कहा था कंट्रोल शिफ्ट आई का काम है आपका काम इन्वर्स करना। अगर आप इस पर क्लिक कर दें, ये देखें आपको यहाँ पर भी सिलेक्शन मिल गई। मैं एक बार रिवर्स करता हूँ, ठीक है, सिलेक्शन नहीं है बैकग्राउंड पे। अगर मैं सिलेक्शन इन्वर्स करूँ कंट्रोल शिफ्ट आई, तो देखिए अब मैं जो काम करूँगा मेरा इसके अंदर काम नहीं होगा, बाहर काम हो रहा है। ये देखिए जो मैं काम कर रहा हूँ इसके बाहर काम हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस प्रोसेस की समझ आई हो। अगर आपको कोई कहीं पर समझ ना आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके इन ऑप्शंस पे समझते हैं। ये मैंने सिलेक्शन ले ली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ एक और भी सिलेक्शन हो, यहाँ पे भी मेरी सिलेक्शन हो, तो ऑटोमेटिकली ये गायब हो जाएगी। ये आपको मेरा ज़रा फ़ोटोशॉप मसला कर रहा है, इसलिए ये लाइन आ रही है, ये भी गायब हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इधर दूसरा अगर लूँ, ठीक है, तो पहली वाली मेरी गायब हो गई। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर भी ले सकूँ, डिफरेंट ले सकूँ, 5 लूँ, 3 लूँ, मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। कंट्रोल डी करके इसको हटा दें, सॉरी, कंट्रोल डी, ठीक है, ये हट गया। अब मैंने ये सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है, ये है सिंगल मतलब ऐड सिलेक्शन,
फिर हमारे पास दूसरा है सॉरी ये ऐड सिलेक्शन है, ये न्यू सिलेक्शन है, ये ऐड सिलेक्शन है, ये सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। फिर ये है इंटरसेक्ट। तो अभी न्यू सिलेक्शन हमने न्यू ले लिया, ठीक है। ऐड सिलेक्शन हम करते हैं, ठीक है। ये हमारी पहले से, इसके साथ एक और ऐड करता हूँ मैं, ये ऐड करता हूँ। न्यू में हम थे तो हम न्यू लेते थे, फिर दूसरी लेते थे तो वो दूसरी सिलेक्शन हमें नहीं देता था पर पहली वाली ख़त्म कर देता था। अब वो पहली वाली भी रहेगी। अब मैं अगर इनको आपस में करूँ, ये आपस में ये देखें कंबाइन हो जाएंगे। अब मैं इधर एक सिलेक्शन लूँ, ये देखें कंबाइन हो गया, इधर लूँ वो देखें वो अलग हो गया। अब अगर मैं इस पर कलर करूँगा ना तो इसके अंदर नहीं होगा, बाहर होगा, क्योंकि सिलेक्शन के अभी अंदर हो रहा है, ठीक है। कलर इसके मैं आपको फुल जूम करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर कलर करता हूँ, नहीं हो रहा। मैं इसको ब्रश ले जा रहा हूँ, इसको कलर कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, इन्वर्स हो गया, ठीक है। अब मैं इधर कलर कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। इसके अंदर कलर हो रहा है, अब बाहर कलर नहीं हो रहा, ठीक है। उस वक्त इधर नहीं हो रहा था, इधर हो रहा था, अब बाहर हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा कलर, ठीक है। उम्मीद है आपको उस प्रोसेस की समझ आई हो, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन था हमारे पास इसके ऐड सिलेक्शन, तो हमने समझ लिया कि ये ऐड करता है, ठीक है। ये आपकी सिलेक्शन को, सॉरी हमने कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया हुआ है, इन्वर्स किया हुआ है, वो काम उल्टा कर रहा है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर भी लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसमें से कुछ एरिया माइनस करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब वो सिलेक्शन में इसके ऊपर लाऊंगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि आप ये एरिया जितना भी है मेरे पास ये सब्ट्रैक्ट कर लें। देखिए वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको अलग कर लें, दरमियान में से ये एक अलग सिलेक्शन हो जाए, वो अलग, ये देखिए ये अलग होगी कि ये अलग। इसको मैं कहता हूँ छोटा कर दें, इसको इतना कर दें, सॉरी वो तो बैकग्राउंड है, अंदर है, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये बाहर का एरिया सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा। ये देखें मैं कहता हूँ इतना सब्ट्रैक्ट करें, वो अलग हो गई, ये अलग हो गई। थोड़ा सा इधर आप समझें, ये देखें ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब मैं कहता हूँ इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो, वो अलग हो गया, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आई हो। एक और लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इंटरसेक्ट का बटन प्रेस करता हूँ, ये इंटरसेक्ट वाला। मैं इसको कहता हूँ मैंने जितनी सिलेक्शन की है और मेरी पुरानी सिलेक्शन में जितना आ रहा है सिर्फ इसको इंटरसेक्ट करो, बकाया जितना काम है उसको डिलीट कर दो। ये देखें जितना उसके अंदर आ रहा था इंटरसेक्ट हो रहा था वो इंटरसेक्ट हो गया, बकाया जितना भी था वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये एक बार फिर मैं अब इसको करता हूँ। देखिए मैं इसको कहता हूँ मेरे पास सिर्फ ये एरिया रहे, बकाया एरिया जो है जितना वो फालतू डिलीट हो जाए। तो ये काम है सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। इसके बाद आता है फदर। ये क्या काम करता है, ये है 0 पिक्सल, इसको मैं करता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हम जितना काम हमने ये कर लिया, अब हमने अगर ये वैल्यू लगाई है, मैंने आपको पिछले काम में बताया था शेप टूल में कि आपने अगर वैल्यू लगा लिया, अपने न्यू काम करे, अपने अगले काम करे, वो वैल्यू लगाई है, ठीक है। अब मैं लेता हूँ थोड़ा सा, देखें सॉरी ये इंटरसेक्ट वाला है, मैं न्यू सिलेक्शन लेता हूँ। ये फदर्स कितने थे, 0 थे पिक्सल्स से, मैंने 30 कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखें 30 में क्या हुआ, थोड़ा सा राउंडेड हो गया, ये देखिए राउंडेड। अब जितना ये फदर्स ज़्यादा करेंगे ये राउंडेड होगा, ठीक है। जितना आप इसको 30 पिक्सल 50 पिक्सल्स जितने होंगे वो ज़्यादा होते रहेंगे। इस पे मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। फिर ये स्टाइल है, इस पे हम बाद में बात करेंगे, पर ये हमारे काम में यूज़ ही नहीं होता है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल के बारे में हमने पढ़ लिया है, हमें समझ आ गई है रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्या होता है। एक बार फिर मैं समझाता हूँ। मैंने ये पेज है, मैं इस पे कलर करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ इस पेज पे फुल कलर हो लेकिन इसके सेंटर पे कलर ना हो, ठीक है।
ये देखिए मुझसे मेंटेन नहीं हो रहा, कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक सिलेक्शन आती है। ठीक है, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ जो काम हो इसके बाहर हो, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, अब मैं ब्रश टूल लेता हूँ, जो काम कर रहा हूँ इसके बाहर हो रहा है और परफेक्ट काम हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल डी, कोई मसला मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है एलिप्स मार्किट टूल। एलिप्स मार्किट टूल सर्कल टूल ही है, बस सिलेक्शन में इसको एलिप्स मार्किट टूल कहते हैं। इसमें भी देखें ऐड सिलेक्शन है, न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट। इसके बाद फदर्स भी इसमें है। अब इधर एक ऑप्शन आ रहा है एंटी लास्टिक। ठीक है, एंटी लास्टिक का क्या काम है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी, ये मैंने एक शेप बनाई है। ठीक है, इसके बाद मैं एंटी इलास्टिक इसमें कलर करता हूँ। इसमें मैं अब कलर करता हूँ रेड कलर। यहाँ से मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा हो, रेड कलर हो जी, रेड हो। इसको मैं फुल कलर कर देता हूँ। ठीक है, फुल कलर हो गया। अब मैं एक और मार्किट टूल लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं इसको कहता हूँ एंटी इलास्टिक को मैं ऑन करता हूँ। अब अगर मैंने इसको ऑन कर लिया, एक और सर्कल ले लिया है, आप ये ना देखें कि वो बड़ा है छोटा है, आप सिर्फ इसकी एंटी इलास्टिक में जो मैं आपको समझा रहा हूँ देखें वो समझें। ठीक है, मैंने ये कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको, आप इसको थोड़ा सा समझे। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ। ठीक है, ये पेज है। ठीक है, हमारा पेज है, उसमें मैंने दो सिलेक्शन लेके उसमें कलर किया है, दोनों सेम है, कोई मसला नहीं है। अब मैं इसको, कोई मसला आपको नज़र आ रहा है, ये भी रेड सेम है। अब मैं आपको मसला बताता हूँ, एंटी इलास्टिक क्या था और जो हमने एंटी इलास्टिक को ऑफ किया था वो क्या था। इसमें हमारा एंटी इलास्टिक ऑफ था। ठीक है, एंटी इलास्टिक जब ऑफ हो, एंटी इलास्टिक तो ये काम ऐसे करता है, जैसे मैं आपको भी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप एक क्लासरूम में हैं। ठीक है, उसमें आप कहें कि आपका टीचर आपको कहे कि आपने एक जगह से, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है और दरमियान में चेयर्स पड़ी हो। ठीक है, तो आप कैसे जाएंगे, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे और आपने हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं, बस आपने चलना है। ठीक है, आप आगे जाएंगे, आपके आगे चेयर आएगी, चेयर जैसे आएगी तो आप अपना साइड, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। ठीक है, अपनी डायरेक्शन आप चेंज करके आगे जाएंगे, आगे दूसरी आई, फिर डायरेक्शन चेंज करते करते आप अपनी लास्ट तक जाएंगे। उसी तरह अब इधर एंटी इलास्टिक ऑफ है तो ये पिक्सल है, ये इधर आया, इसके रास्ते में पिक्सल आई, ये थोड़ा सा मुड़ गया, फिर आगे आया, फिर पिक्सल आई, फिर मुड़ गया, फिर आगे गया, पिक्सल आई, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करके आगे गया, फिर पिक्सल आया, फिर डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो अपने काम में जब भी सिलेक्शन किया करें तो उसमें अपना एंटी इलास्टिक ऑन कर लिया करें। ठीक है, अब जिसमें हमने अपना एंटी इलास्टिक ऑन किया था इसके बारे में देखते हैं। ये देखें, इसमें भी थोड़ा सा है, लेकिन इसमें थोड़ा है, उसमें बहुत था। इसमें ये हुआ, आपको टीचर ने कहा है कि आप इस क्लासरूम में एक सेंटर से, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाएं, दरमियान में चेयर्स पड़ी, आपने हाथ नहीं लगाना, आपने कुछ नहीं करना। आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, आपके पास चेयर आती है, आप अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करते, आप उस चेयर के ऊपर से जाते हैं, आगे दूसरी चेयर आई, फिर उसके ऊपर जाते जाते आप पहुंच जाते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। उसी तरह ये पिक्सल है, देखें ये आया, इसके आगे एक पिक्सल आ गया, ये इसने डायरेक्शन चेंज नहीं की, ये उसके ऊपर से जाके आगे जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर से आगे गया, इसी तरह ये अपना सर्कल कंप्लीट करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आई हो। तो आप जब भी काम किया करें तो आप एंटी इलास्टिक को ऑन कर लिया करें। ठीक है, मैं अब सिलेक्शन लेता हूँ, देखें एंटी इलास्टिक ऑन है, ऑफ ऑन। ठीक है, यहाँ से ऑफ ऑन होता है। उसके बाद मैं अभी एक पिक्चर प्लेस करता हूँ। हमारे काम पे सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, ये दो मैंने अभी तक 2 इयर्स प्लस से मैं ये फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे काम में ये दो टूल्स नहीं आए। ठीक है, बता दूंगा आपको कि ये काम क्या करते हैं, इसका काम क्या है, लेकिन मेरे अभी तक यूज़ में नहीं आया। मैं 2 इयर्स प्लस ये फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने बहुत से डिज़ाइन बनाए हैं, लेकिन अभी तक ये मेरे यूज़ में नहीं आया। अभी मैं एक पिक्चर ओपन करता हूँ।
मैं ये पिक्चर ओपन करता हूँ, ठीक है। इसका लॉक मैं ओपन करता हूँ, इसका लॉक मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं मार्केट टूल लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया। इस 30 फ्रेम्स को मैं वापस ज़ीरो करता हूँ, ठीक है। और अभी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, मैंने तो ज़ीरो कर दिया है। इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, मैंने न्यू काम के लिए ज़ीरो किया, ठीक है। अब मैंने ये सिलेक्शन ले ली, ठीक है। बल्कि मैं इधर फुल सिलेक्शन लेता हूँ कि आपको भी समझ आए, ठीक है। अब मैं कलर, मेरे पास कौन सा रेड, मैंने ब्रश टूल लिया, मैं इसके अंदर कलर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर कलर कर लिया है, ठीक है। मैंने कलर किया है, मैंने कहा है कि ये जो पिक्चर है, ये जो बच्ची है, जो भी है, जो आपकी पिक्चर में जो करेक्टर हो, आप उसको रिमूव करना चाहे तो इस तरह आप रिमूव कर सकते हैं। डिलीट प्रेस करेंगे तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह किया करें ना, आपकी ओरिजिनल पिक्चर हो, ठीक है। मैं भी आपको थोड़ा सा, आपकी ये ओरिजिनल है, ठीक है। आपका बैकग्राउंड है पिक्चर आपके, मेरे पास दूसरी पिक्चर नहीं है। अगर ये ख़राब हो गई तो क्या इसका लॉक रहने दें, ठीक है। इसके लॉक को ना छेड़ें, कंट्रोल जे, दूसरी कॉपी ले लें। आपका जो काम होगा वो इसके ऊपर होगा, ठीक है। मैं इसको फुल यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर कलर करता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, ये लेयर मैंने ऑफ़ कर लिया, ठीक है। मेरे पास ये अपनी लेयर है, ठीक है। ये सही लेयर है, इस पे काम नहीं होगा, मैं काम जो करूँ वो इस पे हो रहा है, ठीक है। अब अगर इसको मैं डिलीट करूँ तो ये, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, ये देखें जो सिलेक्शन मैंने ली थी वो डिलीट हो गया है। मैं इसका कंट्रोल जे करूँ, कॉपी लूँ तो सिर्फ उसका देखें, इसमें मैंने जो सिलेक्शन ली थी उसकी कॉपी हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाना था। अच्छा, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई हो। अब हमारे पास है सिंगल रो मार्की टूल। ये काम क्या करता है, ये आपको एक पतली सी बारीक लाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपको एक पतली सी बारीक लाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मैं इसमें कलर करता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और सिलेक्शन लेता हूँ, इसमें कलर करता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और लेता हूँ, इसमें सॉरी वो किधर चला, ठीक है। तो ये इस तरह आपको रेड लाइंस देता है। आप जो कलर, अब मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, रेड को मैं कहता हूँ डार्क ब्लू हो, इधर डार्क हो। अब मैं ये लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर इसको कहा, यहाँ पर कलर इसमें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी, सिलेक्शन को डिलीट कर रहा हूँ, ये लाइंस है, ठीक है। ये हमारे काम में अभी तक, मेरे काम में नहीं यूज़ हुई होगी, आप अपना देखिए ये, ठीक है। ये सिलेक्शन आपको देता है, लाइंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है सिंगल कॉलम मार्की टूल, ये आपको सीधी लाइंस देगा, ठीक है। मैंने इधर ऐसे क्लिक किया, मुझे सीधी लाइन प्रोवाइड कर रहा है। कलर इसका क्या हो, कलर इसका रेड हो, रेड से ही नज़र आ रहा है, ठीक है। ब्रश टूल लिया, इसको कलर मैंने किया, कंट्रोल डी, सॉरी कलर नहीं हुआ, मैं इधर करता हूँ कि ये कलर हो जाए, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। कंट्रोल डी, ये क्यों नहीं कलर का, ठीक है। ये कोई मसला है इसीलिए कलर नहीं हो रहा है इसमें। मैं एक और भी लेता हूँ, ठीक है। ये देखें रेड कलर आपको मिल रहा है, मैं इसमें कलर करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी, ये अब आपको सीधी लाइंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सिंगल रो जो था वो भी आपको लाइंस प्रोवाइड कर रहा था, ये भी आपको सिंगल लाइंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमारे काम में यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि रेक्टेंगल मार्की टूल क्या है, एलिप्स मार्की टूल क्या है। ये दो मेन चीज़ें थी, ये हमें परफेक्ट सिलेक्शन देते हैं हमारे काम में, ठीक है। अगर आपको कोई मसला हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप मुझसे
कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपने अभी इस पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख ली है तो इस पर आपने प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।